भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु के नाम में और एक बार मेरा अभिनंदन। इस संदेश आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने ये मौका दिया, इसलिए मैं आप प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इस संदेश के ज़रिए मैं मसीह के साथ कैसे मेरा मिलन हुआ करके मेरा अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं कि मसीहत असली में क्या है। क्या वो एक मज़हब है, एक धर्म केवल है, या इसमें कुछ सच्चाई है? परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें हमने समझना है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मसीही धर्म या ईसाई मज़हब का स्थापक है और नायक है, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझते समय वो संदर्भ ये है कि उसका यहाँ आना, उसका आगमन और उसका जीवन और उसका मौत और उसकी कुर्बानी और उसका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, ये सब बातें एक संदेश है और इस संदेश को हम शुभ संदेश कहते हैं और सुसमाचार भी कहते हैं। ये एक एक खुशखबरी है और इस खुशखबरी से पहले हमने एक बुरा खबर भी हमने सुनना है। वो बुरा खबर ये है कि हम सब मानव जाति, सब मनुष्य परमेश्वर के सामने पापी हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे हैं करके आप सोचते हो, आप परमेश्वर के सामने पापी और दोषी हैं। आप पाप करने के वजह से पापी नहीं ठहरते, बल्कि आप पाप अंदर रखने की वजह से, आपके अंदर वो पापमय स्वभाव है, इसीलिए आपको पाप करने का मन आता है और पाप आप करते हैं। आपको झूठ बोलने का मन क्यों आता है? किसी ने आपको झूठ बोलना सिखाया तो नहीं, किसी ने आपको धोखा देना सिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन धोखा देना आपका स्वभाव में ही है। ये स्वभाव आपको कहाँ से मिला? आपके माँ बाप से मिला। तो सब मानव जाति ये स्वभाव में है, पापमय स्वभाव, इसलिए प्रभु के सामने वो पापी है। आप प्रभु के सामने, आपके परमेश्वर के सामने पापी हैं। इस वजह से पाप के लिए आपका सज़ा ये है कि जब आप इस संसार में मरते हैं, आपके देह से, आपके शरीर से आपका आत्मा निकलकर नरक में जाकर, नरक में कभी भी ना बुझने वाली आग में सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा उठाना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा, उस पीड़ा में रहना पड़ेगा। यह आपका सज़ा है। यह सज़ा से आपको बचाने के लिए प्रभु आपसे कितना प्यार करते हुए, अनुग्रह दिखाते हुए, कृपा दिखाते हुए आपको बचाने के लिए करीबन आज से 2000 साल पहले मनुष्य रूप धारण करके यीशु मसीह करके ये नाम के साथ आया। वो नाम का मतलब ये है रक्षक या उद्धारकर्ता और अभिषिक्त। मसीह का मतलब अभिषिक्त है, यीशु का मतलब उद्धारकर्ता या रक्षक है। आपको उद्धार देने के लिए आया, आपकी रक्षा करने के लिए आया, इस नरक से, इस सज़ा से आपको छुड़ाने के लिए आया, इसीलिए वो नाम लेकर आया। जब वो इस संसार में आने के बाद वो सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर आपके लिए मरा, आपके लिए मरा, आपके लिए एक कुर्बानी के तौर पर, एक बलि के तौर पर उसने मरा, आपकी सज़ा अपने ऊपर लिया, आपको जो होना था उसको हुआ और उसके बाद 3 दिन के बाद तीसरा दिन वो जी उठा। जी उठकर 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण भी हुआ। ये है सुसमाचार। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, एक नया मज़हब बनाने के लिए नहीं। जब यीशु मसीह इस संसार में आए, उस समय मज़हब थे इस संसार में। इन मज़हबों के साथ साथ और एक मज़हब और एक धर्म को जोड़ने के लिए नहीं आए, एक मज़हब को स्थापना करने के लिए नहीं आया, बल्कि इंसान को, सारे मनुष्य, मानव जाति के आगे जो सज़ा है, जो हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में जलने का वो सज़ा है, उस सज़ा से बचाने के लिए आया। वो सज़ा के नीचे सब है। तो इसीलिए सबको प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, सिर्फ ईसाइयों को, एक छोटा सा एक समुदाय को नहीं।
यीशु मसीह सबके लिए आया, सबके लिए मरा है और सबने सुसमाचार सुनना ज़रूरी है और सबने प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना भी ज़रूरी है। लेकिन प्रभु ने आपको आज़ाद मर्जी दी है क्योंकि आपने चुनना है, ये ज़बरदस्ती से नहीं, लेकिन प्रभु आपको मौका दे रहा है। प्रभु एक मज़हब बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको अनंत जीवन देने के लिए आया, वो सज़ा से छुड़ाने के लिए आया। यह हमने समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा अनुभव बताने से पहले मैं कैसे मसीह से मिलन किया वो बताने से पहले मैं प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां पद, रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए कब मरा? परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आकर कब कुर्बान हुआ? जब हम पापी ही थे। उस समय नहीं जब हम भक्त बन गए और प्रभु को पुकार रहे थे, हे प्रभु हम नरक में जा रहे हैं, हमें बचा करके हम दुआ दे रहे थे। ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहे थे, हम अपनी मनमर्जी कर रहे थे, हम प्रभु को दुख देने वाली बातें कर रहे थे और सब काम हमारे बुरे थे। उस समय जब हम पापी ही थे, प्रभु हमें प्यार किया। प्रभु हमें प्यार कर कर उसके अनुग्रह को दिखाया कि वो मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए मरा, कुर्बान हुआ। उस कुर्बानी के ऊपर अगर आप आज विश्वास करेंगे तो आप आज ही उद्धार पा सकते हैं। उद्धार का दिन आज ही है। लेकिन मैं उद्धार कैसे पाया आपके साथ मेरा अनुभव बांटना चाहता हूँ। मैं पला बड़ा सब कुछ बेंगलोर के शहर में हूँ। मैं बेंगलोर में पैदा हुआ और मेरा पूरा बचपन बेंगलोर में था। मेरी माँ नर्स थी और हम सब मूर्ति पूजक थे, हम मूर्तियाँ पूजा करते थे। लेकिन मुझे मूर्ति पूजा करने की कोई याद नहीं, क्योंकि जब मैं छोटा ही था उस समय मेरी माँ विदेश में जाने के बाद उधर प्रभु को मिला, प्रभु के साथ मिलन हुआ और उन्होंने उद्धार पाया। लेकिन उससे पहले हमारा संदर्भ ये था कि जब मैं छोटा ही था, हमारे घर में हम तेलुगु बात करते हैं घर में, लेकिन बाहर कन्नड़ में बात करते थे। हम तेलुगु लोग हैं लेकिन कर्नाटका में पले बढ़े हैं। उस समय हमारे घर में बहुत आर्थिक समस्याएं थीं, कर्जा था और उसके वजह से मेरी माँ विदेश में काम करने के लिए गई, कुवैत में गई। कुवैत में काम करने के उस संदर्भ में प्रभु से मिलन हुआ, उनका उद्धार हुआ, बपतिस्मा लिया और मेरा पिताजी भी थोड़े दिन के बाद, कुछ दिन के बाद उन्होंने भी उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। और ऐसा चलते समय हम चर्च जाने गए, चर्च या कलीसिया को संगति करने के लिए शुरू किया। उसके बाद जब मैं छोटा ही था, मैं बहुत खिलौने मुझे बहुत पसंद थे और विशेष रूप से मुझे हाथी बहुत पसंद था। तो इसीलिए मुझे गणेश बहुत पसंद था। तो मैं गणेश का मूर्तियाँ लेकर मैं खेलता था, लेकिन पूजा नहीं करता था। ऐसा एक संदर्भ में मैं खेलने के बाद मैं अपने कमरे के अंदर गया। उस समय मेरी माँ भी विदेश से, कुवैत से आई थी, बेंगलोर में ही थी घर में। उस समय मैं अकेला एक कमरे के अंदर जाने के बाद, पूरा अंधेरा था उस कमरा, लाइट नहीं था। उस समय हमारे दीवार के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर वचन लिखा हुआ था। उसके ऊपर एक डिज़ाइन था, एक फूल का डिज़ाइन। उस फूल के डिज़ाइन के ऊपर मैंने एक इंसान का रूप देखना शुरू किया। ये एक दर्शन था और अभी तक मैं और एक दर्शन मैंने देखा नहीं, लेकिन बचपन में एक ही बार प्रभु ने एक दर्शन दिया। वो दर्शन में मैं एक इंसान का रूप देख रहा हूँ, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा, उसका बाकी कुछ नहीं दिख रहा, पूरा उजियाले से, रोशनी से भरा हुआ है। वो रोशनी और
तेज़ होता जा रहा है और वो व्यक्ति मेरे पास और करीब आते जा रहा है और वो रूप बड़ा होते जा रहा है और उस वजह से वो रोशनी और ज़्यादा होने की वजह से वो कमरा और रोशनी से भरते जा रहा है। ये सब देखते समय स्वाभाविक तौर पर मैं घबरा गया और मेरे आंखें पूरा ऐसे खुला हुआ है और मेरा मुंह खुला हुआ है और मैं कांप रहा हूँ और मैं ज़ोर से पुकारा और पुकारते समय चिल्ला कर पुकारा। तो स्वाभाविक तौर पर मैं एक बच्चा, मैं एक छोटा सा एक बालक, मैं माँ या अब्बा करके पुकारना था मेरे पिता को या माता को, लेकिन मैं जीसस करके पुकारा। जीसस, यीशु मसीह का नाम मैं अंग्रेज़ी में पुकारने लगा। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आता था, यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना भी नहीं था। उस बचपन के समय में मेरे मुंह से यीशु मसीह का नाम अंग्रेज़ी में निकला। ये बहुत आश्चर्यजनक था और मेरी माँ दौड़ कर आई और देख रही थी मेरा आँख ऐसे खुला हुआ है और मुंह ऐसे खुला हुआ है और कांप रहा हूँ और पूछने लगी क्या हुआ बेटा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसके बाद कुछ देर के बाद मैंने बताया क्या हुआ। तब से मुझे एक ये एहसास होने लगा कि मैं कुछ विशेष हूँ, मैं कुछ खास हूँ। प्रभु ने मुझे चुना हुआ है और मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन इस अनुभव के वजह से मैं कुछ खास हूँ करके ये एहसास हमेशा मेरे अंदर बना रहा। जब भी मैं जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, बड़ा होता गया, ये एहसास था। और उसके साथ साथ हम जब परिवार में प्रार्थना करते थे, मैं बचपन के समय में ही कुछ अजीब और गरीब रीति से प्रार्थना करता था। अजीब नहीं, लेकिन एक बच्चा ऐसा प्रार्थना करना कुछ एक हद से हम अजीब कह सकते हैं। खेत में कटनी बहुत ज़्यादा है, प्रभु का कटने वाले मज़दूर कम है, प्रभु मज़दूरों को भेजना, ये प्रभु के वचन में है। तो ये बातें रखकर मैं प्रार्थना करता था। तो बचपन के समय में इसको इतना समझ कैसा है करके मेरे माँ भी आश्चर्य करती थी और हैरान हो जाती थी। तो उस समय ऐसा होने के बाद, मेरा बचपन समय होने के बाद, मेरा नौजवानी के समय में मैं भी कुवैत गया। मेरा पापा और मेरी दीदी हम सब कुवैत में गए, हमारी पढ़ाई उधर हो रही थी। और नौजवानी के समय में धीरे धीरे शुरू में मैं प्रभु के साथ चलता रहा, कलीसिया में जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मौज मस्ती मुझे अच्छा लगा और आज़ादी मुझे चाहिए, मुझे मज़ा करना है, मुझे मज़ा उठाना है, मुझे मूवी देखना है, म्यूज़िक सुनना है, मुझे प्रार्थना में कोई शौक़ नहीं। ऐसी एक हालत हो गई और धीरे धीरे प्रभु से और दूर होते गया और कलीसिया में संगति करना छोड़ दिया और चलते चलते बहुत मेरा हालत बिगड़ते बिगड़ते गया। मेरी माँ मुझे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं और बिगड़ते गया। पासबान आते थे मुझे समझाने के लिए, लेकिन मेरी हालत और बिगड़ती गई। तो एक हद तक ये आ गया कि मेरी माँ ऐसा फैसला किया कि मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा। मेरी माँ मेरे लिए बहुत आंसू बहा कर मेरे लिए दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन वो सब देखकर मेरा दिल पिघलता नहीं था। मैं और कठोर होते गया, मैं और बिगड़ते गया। मैं अपने माँ बाप के साथ बात करना भी बंद कर दिया और मैं ये कहा आज से मैं अंग्रेज़ी में बात करूँगा, मुझे और कोई भाषा में बात नहीं करनी। और मेरा नाम गुणशेखर नहीं है, आज से मेरा नाम गैब्रियल है। मुझे हिंदुस्तानी एक नाम नहीं चाहिए, मुझे अंग्रेज़ी नाम चाहिए। मेरा नाम गैब्रियल स्पार्क्स है करके बोलने लगा। तो मलयाली लोग थे हमारे कलीसिया में, तो मलयाली लोगों से मुझे नफ़रत था और मलयाली भाषा से भी नफ़रत थी। तो ऐसा एक अवस्था में था और चलते चलते और बिगड़ते जाते समय एक समय ऐसा आया कि मेरी माँ अस्पताल से आकर, काम से आकर एक किताब दिया। ये किताब में एक मंत्रवाद के बारे में है, एक शैतान के लिए काम करने वाला मंत्रवादी के बारे में है।
पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना, कुछ डरावनी बातें इसमें हैं करके बोल के गई। तो मुझे कुछ क्यूरियोसिटी हुआ, मुझे ये पढ़ना है। मुझे आत्मिक बातों में तो दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये बातें मुझे दिलचस्पी थी और जिज्ञासा थी, तो मैं पढ़ने लगा। पढ़ते समय ये मंत्रवाद क्या करता था, इब्लीस के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए काम करता था और मसीही लोगों के विरोध काम करता था, उनको मरवाने के लिए कोशिश करता था। तो उसका खुद का अनुभव में वो लिखता है कि जब भी वो परमेश्वर के लोगों के विरोध जाता था और उनको मारने की कोशिश करता था, तो परमेश्वर उनको कैसे बचाता था और कैसे वो लोग परमेश्वर से सुरक्षित थे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम और प्रभु यीशु मसीह के लहू में कितना सामर्थ है, कितना ताकत है करके वो बताता है। और प्रार्थना में मसीही लोग जब प्रार्थना करते हैं कितना सामर्थ है उसमें करके कहता है। तो ये बातें सुनकर, पढ़कर मुझे थोड़ा सा सोचने मैं भी लगा, क्योंकि प्रार्थना में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था जीवन में हमें मज़ा करना है, मज़ा उठाना है, हमने मौज करना है और प्रार्थना में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो ये जब पढ़ते समय मुझे ये लगा कुछ बात है, प्रार्थना में कुछ बात है और प्रभु के वचन में कुछ सच्चाई होगी। उसके बाद उसके कहानी में ऐसा एक मोड़ आता है कि परमेश्वर उसको एक दर्शन दिखाता है स्वर्ग और नरक का, और कहता है कि तू अभी शैतान के पास, दुष्ट आत्माओं के पास वापस जा सकता है और यह तेरा आखिरी मौका है। अगर वापस जाओगे तो आपको तुझे सब कुछ मिलेगा, सब आनंद मिलेगा, सब खुशी मिलेगी इस संसार में। उसके बाद जब मरोगे इस नरक में पहुंचोगे और हमेशा हमेशा के लिए इधर तड़पोगे। लेकिन अगर मेरे पीछे निकलोगे तो दुख होगा, मुसीबत आएगी, लेकिन मैं तेरी सहायता करूंगा और जब मरोगे मेरे साथ स्वर्ग में आप हमेशा हमेशा के लिए तू रह सकता है और ये तेरा आखिरी मौका है, अभी तू चुन ले। जब ये मैं पढ़ा मुझे भी ऐसा लगा ये मेरा आखिरी मौका है, प्रभु मुझे मौका दे रहा है। तब तक मैं पाप करता था और माफ़ी मांगता था, पाप करता था और माफ़ी मांगता था और चर्च जाता था, और चलते चलते चर्च जाना भी बंद हो गया था और चलते चलते मैं परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो गया था। तो इस मोड़ पर मुझे भी ऐसा लगा कि प्रभु मुझे आखिरी मौका दे रहा है। तो उसके बाद मैं ये बातें कुछ भी मैं अपनी माँ के साथ बांटा नहीं, मेरे दिल में ही रखा। उसके बाद मेरे दिल में प्रभु परमेश्वर बात करने लगा। मैं अपने कानों में कोई आवाज़ नहीं सुना, लेकिन मेरे मन में कुछ विचार आ रहे और उन विचारों को मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, इस आवाज़ को बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। कोई मुझसे बात कर रहा है, यकीनन कोई बात कर रहा है। मुझे पूरा महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं स्कूल में जब था, जब बाकी मेरे साथी जो बुरे नौजवान थे वो लोग जब छेड़खानी करते समय प्रभु ने मुझे कैसे बचाया। प्रभु मेरा माँ की दुआ सुन रहा है, प्रार्थना सुन रहा है, और ये नहीं सोचना कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। ऐसे ऐसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और वाद विवाद करते, एक रीति से वाद विवाद कर रहा है और मेरा दिल पिघल रहा है और मेरा मन टूटा हुआ मन हो रहा है और मैं रोने लग रहा हूँ। लेकिन मैं किसी के साथ बांटा नहीं, मैं अकेले में, जब मैं बिस्तर में लेटता समय भी मैं ये आवाज़ सुन रहा हूँ। मैं सोने के लिए कोशिश करूँगा तो भी ये आवाज़ रुकती नहीं। ऐसे कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद मेरे घर में एक प्रार्थना थी। प्रार्थना में मैं बैठता नहीं था, लेकिन एक दूसरे जगह में घर में मैं लेटा हुआ था, लेकिन उनकी प्रार्थना और गीत सब सुनाई देते थे और उन प्रार्थना और गीत के ज़रिए भी प्रभु मुझसे बात करते रहा। और प्रार्थना के बाद सब लोग चले गए और मेरी माँ सब घर का अरेंजमेंट करते समय मैं भी साथ आया मदद करने के लिए। और मेरी माँ के पास आकर आंसुओं के साथ, मेरे आंख में आंसू थे, और ये सवाल पूछा, माँ क्या अगर मैं प्रभु के पास आऊँगा, क्या प्रभु यीशु मुझे कबूल करेगा? मैं इतना गंदा हूँ, इतना गंदा पापी हूँ,
क्या प्रभु मुझे कबूल करेगा? ये सवाल था मेरा, आंसू थे। तो मेरी माँ चौंक गई, वो हैरान हो गई। ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, प्रभु ज़रूर कबूल करेगा, अगर तुम मन फिराओगे ज़रूर तुझे प्रभु कबूल करेगा। तो उस दिन से एक बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आया। मैं नए सिरे से जन्म लेना, नए सिरे से जन्म होना के बारे में बहुत सुना, लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है। नए सिरे से जन्म लेना एक बहुत बड़ा बदलाव का दिन है, जब आपके कोशिश या परिश्रम के वजह से नहीं, आप अच्छे होने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जब आप प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं, एक बड़ा बदलाव, एक नया स्वभाव आपके जीवन में आता है। वो है एक नया जन्म पाना। तो उस दिन के बाद मुझे सब लोगों से प्यार और मोहब्बत है, और सब लोगों को मैं एक ही दायरे में मैं प्यार करता हूँ। मलयाली लोगों से के साथ जो नफ़रत है वो हट गया। हर दिन, हफ्ते में एक बार नहीं, हर दिन मैं प्रार्थना में, बंदगी में जाना लगा, संगति में जाने लगा। उसके बाद चलते चलते अभी तक प्रभु चला रहा है। प्रभु आज तक वफादार है। तो मेरे जीवन में मैं प्रभु के पास इसलिए नहीं आया कि मुझे एक नया मज़हब चाहिए, ये नहीं। प्रियजनों, हमने समझना है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक नया मज़हब देने के लिए नहीं आए। एक छोटा सा मज़हब, एक अलग सा मज़हब का एक नायक और स्थापक केवल नहीं है प्रभु यीशु मसीह। वो किसी मज़हब के साथ कोई लेना देना प्रभु को नहीं है, आपके जीवन के साथ लेना देना है। आपके सामने एक सज़ा है, वो हमेशा हमेशा के लिए मौत है। वो मौत जब आप नरक में पहुंचेंगे और प्रभु से दूर होकर हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा में तड़पेंगे। वो है आपका सबसे बड़ी, अब उससे छुटकारा पाना है आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, एकमात्र सच्चा परमेश्वर एक ही है। बहुत तेरे परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर नहीं, बल्कि उनको बनाने वाला परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला आपके लिए और मेरे लिए, वो मर नहीं सकता, लेकिन आपके लिए मरने के लिए मनुष्य रूप का धारण किया, ताकि वो आपके लिए कुर्बान हो सके। उसकी कुर्बानी के ऊपर अगर आप ईमान लाएंगे, अगर आप विश्वास करेंगे, तो आप उद्धार आज ही पा सकते हैं। आज ही आप उद्धार पा सकते हैं। लेकिन आप ठुकराएंगे, आपका सज़ा दुगना और 3 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि ना केवल आप पापी हैं, बल्कि आप प्रभु का जो दान, जो उद्धार का दान, अनुग्रह का दान है, उसको ठुकरा रहे हैं, उसको लात मार रहे हैं। उसके लिए आपका सज़ा 2 गुना होगा। इसीलिए प्रभु आपसे आज नफ़रत नहीं करता, बल्कि आपसे प्यार करता है और पुकार रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब समय बहुत देर हो गई होगी। हो सकता है ये आज आपका आखिरी मौका है। उस दिन मुझे भी लगा वो दिन मेरा आखिरी मौका था। उस व्यक्ति के लिए, उस मंत्रवाद के लिए भी वो आखिरी मौका था, और आपके लिए भी ये आखिरी मौका हो सकता है। प्रभु आपको प्यार करता है और आपको बचाना चाहता है। आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है, आपको बचाना चाहता है, आपसे प्यार करता है। ये एक मज़हब नहीं, जीवन बदलने का एक रास्ता है। जीवन बदलने का एक रास्ता है, हमेशा का जीवन पाने का एक रास्ता है। यीशु मसीह के बिना और कोई रास्ता उद्धार नहीं दे सकता, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम दिया है, वो कीमत चुकाया है हमारे उद्धार के लिए। तो उसके बाद, इस बड़े बदलाव के बाद प्रभु ने मुझे पूरी तौर पर सेवा करने के लिए बुलाया। उसके बाद मैं कुवैत छोड़कर
1 साल के बाद मैं कुवैत छोड़कर मैं उत्तर भारत में मैं सेवा के लिए प्रशिक्षण पाने के लिए गया। उस प्रशिक्षण के बाद मैं वापस दक्षिण भारत में मैं अपने राज्य कर्नाटक में आकर बेंगलुरु को छोड़ दिए थे, मैसूर में आकर मैसूर शहर में सेवा करने लगे। अभी भी मैसूर में है। प्रभु अभी तक चला रहा है, प्रभु आज तक वफादार है। और जैसा वक्त बीतता जा रहा है मुझे और भी खुलते नज़र आता है कि प्रभु का वचन सचमुच सच्चा है। और ये पुस्तक ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, झूठी कहानियाँ, खाली कहानियाँ नहीं है, इसमें सच्चाई है। परमेश्वर का वचन सच्चाई है। और प्रभु यीशु मसीह सबके लिए ज़रूरी है। सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सब पापी हैं और सबके सामने वो सज़ा है और सबको उद्धार की ज़रूरत है। तो इसीलिए सुसमाचार हर एक ने सुनना है और हर एक ने यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना है और उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करना है। इस संदेश के ज़रिए मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। आइए क्रूस की करीब आइए, सलीब के पास आइए, अपने पापों को इकरार करें, प्रभु के ऊपर अपने मन फिराएं, अपने पापों से मन फिराएं। प्रभु आपको बचाएगा। इस संदेश के ज़रिए आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे।